खड़े होकर जवाब दिया कि खोखर बरादरान का एक एक मरला जो इनके कब्जे में है वो मलकियत है। चीफ जस्टिस साहब ने डीसी लाहौर को तंजिया कहा कि आप डर गई हो। उन्होंने कहा सर मैं डर नहीं गई, मैंने हक की बात की है और सिर्फ 2 मरले का मसला है। और जिस दरखास्त से 2 मरले का इशू बनाया, अफजल खोखर के ऊपर FIR दर्ज की, उस दरखास्त दहिंदा ने आके जवाब दिया कि मेरे ना तो सैन है ना मुझे इल्म है। बहरहाल मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं अदारों का एहतराम करते हुए एक अपनी बात करूंगा। इसको सियासी रंग भी नहीं दे रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक मरले से, हर लिहाज से हम क्लियर हुए। बल्कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल बेंच ने फैसला दिया कि खोखर बरादरान के खिलाफ कोई मवाद साबित नहीं हुआ। उधर खड़े होकर LDA वालों ने कहा कि इनका नक्शे पास हैं लेकिन टाउन से पास हुए हैं। इसमें तो हमारा कसूर नहीं, हम तो अदारे में गए। 2014 तक हमने 9 जो नक्शे हैं वो टाउन से पास करवाए और उसके बाद हमने 4 नक्शे LDA से पास करवाए। 13 नक्शे पास हुए। ये खोखर पैलेस एक घर का नाम नहीं, यहाँ 13 घर हैं और उसमें कोई 25-26 खानदान रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर दारों को इजाजत दी कि आप अपने इसके बावजूद भी आप अपनी छानबीन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर अदारे ने शुरू किया और हमें NOC मिले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी किया कि अगर इमरान खान का घर रेगुलर हो सकता है तो खोखर पैलेस के तो नक्शे पास हैं ऑलरेडी, आपका आपस में तनाजा है। इसमें 17,000 टाउन ने नक्शे पास किए, सिर्फ 9 नहीं किए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हम अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म मानते हुए हमने नक्शे पास थे, उसके बावजूद भी हमने LDA में फिर दोबारा नक्शे जमा करवा दिए। वो भी हमने जो लॉ के मुताबिक हमने नक्शे जमा करवाए और उन्होंने एक नई रीत कायम कर दी कि रेवेन्यू को चिट्ठी लिख दी कि आप इसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी की करें। अल्लाह के बंदो, पहले जब नक्शे पास हुए हैं प्रॉपर्टी तो पहले चेक हुई है, लेकिन हमने फिर भी इनकारी नहीं की। हमने रेवेन्यू वालों के पास गए, जब उनके पास जाते थे कहते हमें हुक्म है कि हमने चिट्ठी नहीं जारी करनी। हमने फिर कोर्ट का सहारा लिया, हमने सिविल कोर्ट से एक स्टे लिया। वो 2018 का हमें पता था इन्होंने शरारत फिर करनी है। मेरे भाइयों, ये जब ये मनारे पाकिस्तान में PDM के जलसे में मुतहरक हुए, हमें इंतकामी कार्रवाइयों में हमें इंतकाम लिया गया, सियासी इंतकाम लिया गया। लेकिन मैं सियासी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ उसी की सजा देते हुए टोटल फिर इन्होंने ये एक हल्ला बोल दिया। रात गए पिछले दिनों में टोटल मेरे हल्के के दोस्त आए और उन्होंने दफा किया अपने भाई का, अपने भाइयों का, और ये फिर वापस मुड़े। हमने फिर उसके बाद फिर हम कोर्ट का सहारा लिया। इसने अपने आपके कोर्ट अपने स्टे को नहीं माना, लेकिन कोर्ट किस में गए? हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की कि 7 दिन में इसका फैसला करें। उन्होंने 7 दिन में या जितने दिन लगे, उन्होंने जज अदालत ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज देखी। उधर LDA ने बयान दिया कि इनकी जब ये कहते थे कि हम इनकी प्रॉपर्टी हमारी नहीं तो हम कैसे बैठे हैं। इन्होंने क्या किया, एंटी करप्शन ने हमारी मिल्कियत चेंज करने की कोशिश की। वो भी मेरे पास एक लिस्ट है जो इन्होंने फेक लिस्ट जारी की, वो हमने पकड़ ली। हमने टोटल प्रॉपर्टी की सदका निकले, एक रजिस्ट्री शुदा हमारा मरला, एक मरला भी रजिस्ट्री शुदा है। हमने टोटल रजिस्ट्रियां, टोटल इंतकाल, पूरी प्रॉपर्टी की मिल्कियत नक्शे हमने अदालत में पेश कर दिए। उधर इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने फिर 2 दिन मांगे कि हमें 2 दिन दिए जाए। इन्होंने तो पूरी मिल्कियत के सबूत लगा दिए हैं। 2 दिन बाद आते ही पहले उनके वकील की बात थी कि प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं, इन्होंने नक्शे जो हैं वो टाउन से पास करवाए हैं।
टाउन से पास कराए हैं। भाई टाउन से पास कराए हैं या एलडीए से पास कराए हैं, हमने नक्शे तो पास कराए हैं, टोटल फीस बैंक में जमा हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि उन्होंने वो जो पास हुए थे वो 14 में कैंसिल हुए थे, लेकिन जब घर बन गया तो फिर कैंसिल क्यों होने थे? मुझे बताएं फिर कैंसिल क्यों होने थे जब घर बन गया? इन्होंने कहा, हमने कहा ऑर्डर दिखा दे, कोई ऑर्डर नहीं दिखाए, लेकिन खुद ये 18 में लिख रहे हैं टाउन को कि आपका हक नहीं था, आपने क्यों बनाए, इनको कैंसिल किया जाए। ये जुबानी कह रहे हैं कि 14 में कैंसिल हुए हैं, और जो लेटर दिखा रहे हैं वो 18 का है, एलडीए ने जारी किया हुआ है कि 18 का लेटर टाउन को इसको कैंसिल करे। इनका सुप्रीम कोर्ट तक एक इशू चल रहा है टाउन का और एलडीए का। वो कहते हमने नक्शे पास करने, वो कहते हमने नक्शे पास, लेकिन टाउन ने भी 17,000 नक्शा पास किया, उसमें से हमारे 9 हैं, हमने नक्शे पास कराए। कहने की बात है, एक एक मरला हमारी मलकियत है, जहां बिल्डिंग बनी है, एक एक मरले के नक्शे पास हैं, उसके बावजूद ये हमें हर रोज आए रोज हमें ये मशीनरी लेके आ जाते हैं, ये क्रेने लेके आ जाते हैं कि हमने खोखर पैलेस को गिराना है। और अल्लाह के बंदे, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, क्यों गिराना आपने? मैंने आज, अगर इन्होंने ये नहीं मानना, इन्होंने स्टे हुए हैं, स्टे हर अदालत के, ये मेरे पास मुसद्दका नकले हैं, आज वकील साहब भी आए हुए हैं, ये सारे वकला भी आए हुए हैं। अब इन्होंने 3 बजे का ऐलान, मुझे पता है ऑपरेशन करना है, मुसद्दका निकले, स्टे है पूरी अदालतों के। मैं इन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अदारे हैं, किसी चैनल में, कोई चैनल में, एक चैनल का नाम नहीं, किसी चैनल में मुझे ये डीजी एंटी करप्शन, डीसी लाहौर, कमिश्नर लाहौर, टाउन वाले, एलडीए वाले, ये मेरे पास बैठे सियासी डिस्कस हो सकती, तो मेरे साथ क्यों नहीं करते? ये अदालत, वो अदालत गए जो वाम भी देखे। ये बुरी बात है, ये कब्जा माफिया का नाम देकर इंतकामी कार्रवाई कर रहा है सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ऊपर। मेरे भाइयों, ये नामुनासिब। अगर आपने यही बदमाशी रात गए करनी है, बदमाशी कर रहे हैं, मैं, अगर आप ऐसे कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून दान भी और जो अदालतों में पेश होते वकला भी, वो इसीलिए बुलाए हैं, मेरे भाई भांजे भतीजे हैं, दोस्त हैं। इन्होंने सिर्फ, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम उनको दिखाएंगे। आप, अगर आपने कानून को नहीं मानना, अदालतों को नहीं मानना, फिर अदालतों को बंद करें, ताले लगा दें, क्यों रुपया खर्च कर रहे हैं? अगर आपने बदमाशी करनी है तो फिर ये नामुनासिब। मैं नहीं कहता क्या हम बदमाशी करेंगे, हम शरीफ लोग हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी बात सुने। मैं चैलेंज करता हूं, आप आए, टीवी पे बैठे, ये रोज की जो ये बदमाशी ये बंद करें, आप देखें कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं डीजी एलडीए को वार्निंग देता हूं, डीजी एंटी करप्शन को वार्निंग देता हूं, कमिश्नर लाहौर को वार्निंग देता हूं। आप इंसान बने। मेरे जज्बात काबू में नहीं आ रहे, उसके बावजूद भी मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो मेरे हल्के के मेरे भाई मेरे दोस्त कहे कि हमने गलत बात की। लेकिन हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम शरीफ शहरी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कानून के अंदर रह के दफा करेंगे। मैं कहता हूं इनको कि ये जो आप